तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आता है हमारे पास क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन के अंदर हम इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, देखो क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन याद करना, क्लास नंबर 9 बच्चों। यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, दो गुड्स के टर्म्स में यूटिलिटी फंक्शन होगा। ठीक है, अब यूटिलिटी फंक्शन जो होता था वहां पर हमारे पास एक गुड जो होती थी वो कैसी होती थी, लीनियर होती थी, और एक नॉन लीनियर होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो गुड 1 है वो नॉन लीनियर है और गुड 2 जो है वो लीनियर है। ठीक है, तो गुड 1 इज द नॉन लीनियर एंड गुड 2 इज लीनियर, राइट। अब इसका जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनता है, देखो बच्चों, दिस इज x1, दिस इज x2। यहाँ पर गुड 1 इज द नॉन लीनियर एंड गुड 2 इज लीनियर गुड, राइट। अब हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर गुड कौन सी होती हैं, देखो जो हमारे पास नॉन लीनियर गुड होती है ना बच्चों, उनका इनकम के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता। जो लीनियर गुड होती हैं वो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम के बढ़ने पर इसकी जो डिमांड है इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि नॉन लीनियर की गुड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट सिर्फ किस पे पड़ेगा, लीनियर गुड की डिमांड के ऊपर, राइट बच्चों। अब जो अगर हमारे पास गुड 1 जो है वो लीनियर नॉन लीनियर गुड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड 1 की डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, दैट इज x1 स्टार। ठीक है, अब जो हमारे आईसीज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वर्टिकली ट्रांसलेट टू द ईच अदर बनेंगे, लाइक दिस वन। ये इतना कॉन्सेप्ट सबको पता है बच्चों, क्लास नंबर 9 के अंदर हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा केस है हमारे पास कि अगर गुड 2 नॉन लीनियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x1 इज अ लीनियर एंड गुड 2 इज द नॉन लीनियर, दैट इज 2। इस केस में हमारे आईसीज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट टू द ईच अदर बनते हैं। दिस इज x1, दिस इज x2, ये हमारे पास x2 की क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई, तो हमारे आईसीज इस तरीके से बनेंगे, राइट। इतना कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी क्लास नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम के ऊपर कि हमारे पास ऑप्टिमम बंडल कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिमम बंडल जो होता है वो डिपेंड करता है यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमने कॉफ-डॉगलस डिस्कस किया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर हमने वेल बिहेव्ड यूटिलिटी डिस्कस की। उसमें हमारे पास सारे के सारे हमारे पास चाहे कैसा भी हो, पावर चाहे कोई भी हो, अल्फा बीटा की वैल्यूज कुछ भी हो, ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास जो डिमांड फंक्शंस है वो सेम ही आएंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में हमारे जो डिमांड फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉन लीनियर गुड है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम एग्जांपल्स लिख के देख लेते हैं। और देखो, पहला एग्जांपल हो सकता है हमारे पास ये नॉन लीनियर गुड है, log x1 प्लस x2, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें हमारे पास x1 रूट प्लस x2, ये हो सकता है। तीसरा हमारे पास x1 की पावर 3/4 प्लस x2, ये हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास जो डिमांड फंक्शंस होंगे वो डिपेंड करेगा कि यूटिलिटी फंक्शन कैसा है। ठीक है, अब यूटिलिटी फंक्शन लॉग की टर्म में हो सकता है, x1 की टर्म में हो सकता है, x2 की टर्म, मतलब किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा, अगर हमारे पास गुड 2 नॉन लीनियर हो तो भी हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, उस केस में x1 प्लस में log x2 इस तरीके से होगा, तो हमारे पास एमआरएस चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास x1 प्लस में रूट x2, ये हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि क्वाज़ाई लीनियर के केस में जो डिमांड फंक्शंस होंगे वो यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन का, जिसकी हेल्प से हम ऑप्टिमम बंडल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो आईसी कर्व बना है वो कॉन्वेक्स बना है। हाँ, वो थोड़ा स्टीपर हो सकता है, फ्लैटर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन बनेगा तो कॉन्वेक्स ही। ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, जब भी हमारे पास जो आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उस केस में हमारे पास ऑप्टिमम जो हमारे पास कंडीशन आती है वो होती है MRS इज इक्वल टू P1/P2, स्लोप ऑफ द आईसी कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, यही होती है। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यूटिलिटी फंक्शन जो है वो हमें दे रखा है रूट x1 प्लस x2।
ये हमने लेट कर लिया, यूटिलिटी फंक्शन ये दे रखा है एग्जाम के अंदर हमें। P1 हमें दे रखा है 1, P2 हमें दे रखा है 2 और मनी इनकम दे रखी है 100। एग्जामिनर तुमसे बोलेगा, ये सारी चीजें गिवन होंगी तुमको, ठीक है। एग्जामिनर बोलेगा फाइंड द ऑप्टिमम बंडल ऑफ द कंज्यूमर, या फिर फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, राइट। तो ऑप्टिमम बंडल क्या होता है कंज्यूमर के लिए, x1 स्टार एंड x2 स्टार, राइट। ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमम बंडल ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, क्योंकि इस केस में हमारा आईसी जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, राइट। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, देखो क्या आएगी हमारे पास। अभी इन वैल्यूज को भूल जाओ, ये बाद में पुट कर लेंगे हम, पहले डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। डिमांड फंक्शंस डिराइव कर लेते हैं जब हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन ये है। MRS इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, यही आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो MUX1 अपॉन में MUX2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, ठीक है। डिफरेंशिएट करो इसको, ये आएगा 1/2 इंटू x1 की पावर नेगेटिव 1/2, यही आएगा। ये आएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, राइट बच्चों। देखना बच्चों इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 इंटू रूट x1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। नीचे तो 1 है, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स, रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड्स, 2 इंटू रूट x1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, ठीक है। 2 को उधर लेके चले जाओ, रूट x1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में 2 इंटू P1, राइट। नेक्स्ट इस रूट को हटा दो यहां से, x1 स्टार इज इक्वल्स टू उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा P2 अपॉन में 2 इंटू P1 का स्क्वायर, राइट बच्चों। ये हमारे पास आ गई ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ गुड 1 इन केस ऑफ क्वाज़ी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। क्वाज़ी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन हमें ये दे रखा है। अब जरूरी नहीं है बच्चों अगर यहाँ पे log x1 लिखा हो तो भी हमारे पास यही आएगा, तब अलग आएगा, क्योंकि हमारे पास MRS चेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। MRS चेंज हो जाएगी तो जो हमारे पास डिमांड फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात नोटिस करो यहाँ पर कि हमारे पास जो x1 का डिमांड फंक्शन आया है वो सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 के टर्म्स में आया है, इनकम की टर्म में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास जो नॉन लीनियर गुड होती है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम होती है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम होती है ना, कि इनकम के बढ़ने या घटने पर इसकी डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका जो डिमांड फंक्शन आएगा वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम आएगा, राइट। इसमें इनकम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ P1 और P2 के ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी डिमांड, राइट बच्चों। अब इसको लेके चलते हैं बजट लाइन के अंदर, तो वहां से हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बजट लाइन में P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट। ये आ गया हमारे पास P1 x1 प्लस P2, x1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। x1 क्या है हमारे पास, P2 स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू P1 स्क्वायर, यही आया ना, प्लस P2 x2 इज इक्वल टू इनकम, राइट बच्चों। देखो P1 स्क्वायर कट जाएगा, P2 स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू P1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू इनकम। ये आ गया हमारे पास P2 x2 इज इक्वल्स टू इनकम माइनस, ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी, P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1, ठीक है। अब ये P2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x2 स्टार इज इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड में यहाँ भी डिवाइड में, दैट m अपॉन में P2 माइनस P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 P2, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से ऊपर आ जाना बच्चों जरा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x2 स्टार इज इक्वल्स टू m अपॉन में P2 माइनस P2 अपॉन में 4P1, ठीक है। ये आएगी हमारे पास की वैल्यू, राइट। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देखो सॉल्व किस तरीके से करना है।
और सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके थोड़ा सा। x2 स्टार इज इक्वल्स टू 4p1 इंटू m माइनस p2 स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू p1 इंटू p2, ये वैल्यू आएगी x2 की। ठीक है, सबको समझ आई? तो ये आ गए हमारे पास डिमांड फंक्शंस। देखो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन था नॉन लीनियर यूटिलिटी फंक्शन था, मतलब क्वाजाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन था, जिसमें हमारे पास एक गुड लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है। यहाँ पर गुड वन हमारे पास नॉन लीनियर थी। ठीक है, गुड वन नॉन लीनियर होने के बाद जब हमारे पास गुड वन नॉन लीनियर थी, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम, और ये हमारा डिमांड फंक्शन बता रहा है कि हमारे पास जो गुड वन है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम है, और जो गुड टू है वो इनकम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्योंकि इनकम का लेवल ये रहा और इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम। ठीक है, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। राइट, इट इज अ पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम। अब हमारे पास P1, P2 और M दे रखा है, डायरेक्टली पुट करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। निकालें? चलो निकालते हैं। x1 की वैल्यू निकालते हैं, x1 स्टार P2 अपॉन में 2P1 का स्क्वायर। P2 हमारे पास 2 दे रखा है, 2 इंटू P1 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, 1 आ गया, दैट x1 स्टार इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, x2 निकालते हैं। x2 स्टार 4 इंटू P1, 4 इंटू 1, मनी इनकम 100 माइनस P2 स्क्वायर। P2 स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 4 अपॉन में 4 इंटू P1 इंटू P2, 1 इंटू 2। राइट, ये आ गया हमारे पास 400 माइनस 4 अपॉन में 8, दैट इज 96 अपॉन में 8 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो x2 स्टार कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। राइट बच्चों, x1 स्टार 1 आया था, x2 स्टार 12 आ गया। ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देखें तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, x2 12 आया है, ये 1 आया है, समथिंग इस तरीके से ये हमारे पास ऑप्टिमम बंडल होगा। दिस इज x2 स्टार which is equals to 12, this is x1 star which is equals to 1। राइट बच्चों, इस तरीके से निकालते हैं हम इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें डिमांड फंक्शंस याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तुम्हें डिराइव ही करने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट, जो भी तुम्हें यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि तुम इतने सारे यूटिलिटी फंक्शंस याद नहीं कर सकते। राइट बच्चों, इतने सारे यूटिलिटी फंक्शन तो याद ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब इसकी जगह पे 2/3 पावर हो सकती है, 1/2 की जगह पे 4/3 हो सकती है, 5/3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हर पावर जैसे जैसे हमारे पास पावर चेंज होती जाएंगी, डिमांड फंक्शन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऑन द स्पॉट जो भी यूटिलिटी फंक्शन तुम्हें गिवन होगा उसके हिसाब से डिमांड फंक्शन को डिराइव करना पड़ेगा। राइट बच्चों, उसके बाद तुम गिवन वैल्यूज को पुट कर सकते हो उसमें। और अगर तुम चाहो तो साथ साथ जब तुमने स्टार्ट किया था MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो रख के, तो तुम अपनी वैल्यूज को साथ साथ लेके चल सकते हो, तुम्हारे पास डायरेक्ट जाके वैल्यूज आ जाएंगी, बाद में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे तुमने इसका MRS निकाला, MRS निकाल के उसको P1 अपॉन P2 की जगह पर 1/2 पुट कर दो। ठीक है, बजट लाइन में इनकम की जगह पे 100 पुट कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी उससे। राइट बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।